WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा नंबर केसेस डेंगू के देखे गए थे सन 2023 में। स्टडीज के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों को डेंगू के सिम्टम्स नहीं आते। यदि उनको सिम्टम्स आते हैं तो वो सिम्टम्स इन्फेक्शन के 4 से 10 दिन के बाद ही वो सिम्टम्स आते हैं। डेंगू के सिम्टम्स कॉमन कोल्ड की तरह ही होते हैं, जो कि होते हैं हाई फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द होना, आंखों के पीछे बहुत ही सीवियर दर्द होना, नॉजिया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग, सलाइवरी ग्लैंड्स में सूजन। सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे सलाइवा यानी कि थूक को सीक्रेट करते हैं, तो उन ग्लैंड्स में डेंगू फीवर के टाइम में सूजन आ जाती है। बॉडी में रैशेस होना, बहुत ही ज़्यादा मसल्स एंड जॉइंट पेन होना और बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं यानी कि लक्षण होते हैं डेंगू के। ज़्यादातर लोगों को ये लक्षण विद इन अ वीक चले जाते हैं, लेकिन अगर ये लक्षण नहीं जा रहे हैं और ये सिम्टम्स और भी सीरियस होते जा रहे हैं तो उस केस में डेंगू को हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उसे हम बोलते हैं सीवियर डेंगू या फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम यानी कि सीवियर डेंगू इंसान को कब होता है? जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि डेंगू में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में वो सेल्स हैं जो कि खून को अननेसेसरी फ्लो होने से बचाते हैं। तो जब प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में कम होते हैं तो हमारी बॉडी में लीकेज होने लगती है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है यानी कि अंदरूनी ब्लीडिंग हो सकती है। किसी वजह से बॉडी में शॉक बन जाता है यानी कि हमारे ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता या फिर हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं और इन कंडीशंस में इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए सीवियर डेंगू बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और बहुत ही इमरजेंसी में इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। सीवियर डेंगू इंसान को कैसे होता है? हमें ये ध्यान देना चाहिए कि डेंगू के 4 टाइप के वायरस होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4। तो अगर किसी इंसान को डेंगू 1 टाइप का इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी उनसे लड़ने के लिए, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एक टूल बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। तो अगर किसी को टाइप 1 डेंगू वायरस इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी में टाइप 1 के खिलाफ ही एंटीबॉडी बन जाएगी। तो अब उस इंसान को कभी भी टाइप 1 टाइप के डेंगू वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में बन चुकी है। लेकिन अगर उस इंसान को टाइप 2 या फिर टाइप 3 या फिर टाइप 4 टाइप का वायरस सेकेंड टाइम में इन्फेक्ट होता है तो ये कंडीशन सीरियस होने वाली है, क्योंकि इसके लिए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में तैयार नहीं है। तो ये कंडीशन होती है सेकेंडरी डेंगू बोलते हैं इसको, या फिर सीवियर डेंगू कंडीशन। ये कंडीशन में जैसा कि अपने पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया NS1 डेंगू एंटीजन टेस्ट के बारे में, तो सेकेंडरी डेंगू के टाइम में NS1 एंटीजन टेस्ट जो होता है वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देता है, वो टेस्ट यूजफुल नहीं होता। सेकेंडरी डेंगू कंडीशन बहुत ही सीरियस होती है और इसके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। वार्निंग साइंस बुखार के जाने के 1 से 2 दिन के बाद ही ये वार्निंग साइन आने लगते हैं। इनके वार्निंग साइंस क्या क्या होते हैं? पहली ये कि बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होगा, कंटिन्यूसली वॉमिटिंग होगी, स्टूल या फिर यूरिन या फिर वॉमिटिंग में ब्लड निकलेगा, नॉजिया यानी कि उल्टी जैसी फीलिंग रहेगी, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड एंड वीकनेस रहेगा बॉडी में, सांस लेने में दिक्कत या फिर प्रॉपर सांस ना ले पाना जिसे ब्रेथलेसनेस की फीलिंग बोलते हैं वो होगी, और हमारे स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है जिसे इंटरनल ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो ये वार्निंग साइंस होते हैं और अगर ऐसे कोई भी साइंस या फिर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो इसमें पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंडीशन डेथ भी कॉज कर सकती है। डेंगू से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो ये है कि क्या डेंगू पर्सन टू पर्सन फैलता है? तो नहीं, डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलता। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के दौरान डेंगू माँ से बच्चे में जा सकता है, और प्रेगनेंसी के टाइम में डेंगू से बचने का खास ख्याल देना चाहिए, क्योंकि डेंगू की वजह से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज भी हो सकता है यानी बच्चे का गिर जाना, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाना यानी कि समय से पहले बच्चा डिलीवर हो सकता है, या फिर अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसका बर्थ वेट बहुत ही कम होगा क्योंकि प्लेटलेट्स ढंग से नहीं बन पाएंगे। तो ये कंडीशंस बहुत ही क्रिटिकल टाइप की कंडीशन होती है। इसीलिए अगर किसी को भी प्रेगनेंसी है तो उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि डेंगू से बच के रहना है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन जो डेंगू से रिलेटेड आता है वो ये है कि क्या किसी भी इंसान को 1 से ज़्यादा बार डेंगू हो सकता है? तो यस, जैसा कि मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुकी हूँ, डेंगू के 4 टाइप के वेरिएंट्स होते हैं, तो किसी भी इंसान को 1 से ज़्यादा बार इन्फेक्शन हो सकता है।
आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।